पंचकुला में चल रही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की। बैठक में पहुंचने के दौरान उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ हैं। सर, आज जिस तरह से जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक लोगों में जोश भरा है, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, और अब लगातार बैठकों का दौर है। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना की बैठक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, उनसे प्रेरणा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, और सीधे सीधे जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर के दिशा निर्देश भी मिल रहे हैं। और आज एक भव्य और दिव्य रोड शो पंचकुला में हुआ है। पंचकुला की जनता ने बहुत बड़ी संख्या में उसमें भागीदारी की है और बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ ये रोड शो आज संपन्न हुआ है। और देश में एक प्रकार का वातावरण बन चुका है कि ये 2024 का चुनाव आते आते और जिस प्रकार से 3 राज्यों में भाजपा की एक तरफा प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है बड़े राज्यों में, तो एक वातावरण बन चुका है कि अब तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में बने और देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़े और विश्व में जो भारत का जो उचित स्थान है, जो उसका इतिहास में हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो संकल्प लेकर के विश्व गुरु के तौर पर भारत को स्थापित किया था, वो जो उसका उचित स्थान है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आने वाले समय में मिलेगा। और 2047 तक आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होते होते भारत विकासशील राष्ट्र के तौर पे नहीं, विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जो है और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ होने के अटकले हैं, भाजपा जानी जाती है कि छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव हमेशा तैयार रहती है। क्या कुछ कहना चाहिए अगर हरियाणा में एक साथ चुनाव होते हैं? कोई भी चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। चुनाव है, जनता को अपने विवेक से निर्णय करना है। एक राजनीतिक पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम हर चुनाव में जो लोकतंत्र के मालिक हैं, जनता के बीच में पूरे प्रयास के साथ जाते हैं, पूरी मेहनत के साथ जाते हैं और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरी मेहनत करके भाजपा का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और बूथ और पन्ना स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि वो जानता है कि वो व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, भारत माता के लिए काम कर रहा है। हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। कोई भी चुनाव आएगा तो हम एक सैनिक की भांति हम उसमें मजबूती से डटने वाले लोग हैं। आज देश में हर घर जो है दीपावली मना रहा है, अयोध्या बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से 22 जनवरी जो देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, हम सब के लिए ऐसा सौभाग्यशाली वो दिन है कि रामलला जो है अब वहां पर राम जी की मूर्ति स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना अहम इसे मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी भारतीयों में पीड़ा थी कि उनका अपना धाम नहीं है और अब ये साकार होगा सपना 500 साल बाद। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब इस इतिहास के साक्षी बनने वाले हैं कि 500 साल के इंतजार के बाद भगवान रामलला के मंदिर में आज ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 22 जनवरी को भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है कि जो हमारे इष्ट देव हैं उनके राम जन्मभूमि का विवाद और जो एक मंदिरों को तोड़ करके जिस प्रकार से एक ढांचा उस पर बनाया गया है, तो इतिहास का एक बहुत बड़ा पाप जो है, अन्याय जो है, आज उसको दुरुस्त करने का काम हो रहा है। वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि 500 साल तक भी अगर अन्याय चलता रहा तो भारत की जनता में वो दम है, भारत की संस्कृति में वो दम है, भारत के अंदर वो हस्ती है कि 500 साल के अन्याय को भी हम दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो ये देश कभी मिटाया नहीं जा सकता, ये संस्कृति कभी मिटाई नहीं जा सकती। इससे ये संदेश मिलता है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से मेरे सहयोगी विजेंद्र के साथ मैं उमंग शरान।